नमस्कार शिक्षक साथियों। कक्षा 9वीं में माध्यमिक शिक्षा मंडल की जो वेबसाइट है उसके ऊपर नामांकन का कार्य चल रहा है और नामांकन के जो कार्य है उसमें कई सारी परेशानियां आप सभी को आ रही हैं और वो मुख्य परेशानी है कि समग्र से नामांकन का डाटा लिया जा रहा है। जो डाटा समग्र में है उसी डाटा को शो किया जा रहा है पोर्टल के ऊपर और जिसमें आप एडिट नहीं कर पा रहे हैं। तो साथियों, अभी एक पत्र जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पत्र विभिन्न ग्रुपों में प्राप्त हुआ है और शिक्षकों को शायद ऐसा लग रहा है कि अब शायद नामांकन में अपडेट करने का ऑप्शन उनको मिलेगा। तो साथियों, हम यहाँ पर इस पत्र को समझने का प्रयास करेंगे कि इस पत्र के माध्यम से कौन सी बात कही गई है और क्या संभावना आगे नज़र आ रही है। तो ये पत्र जो है माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा लिखा गया है प्रबंध संचालक महोदय एमपीएसईडीसी जो ऑफिस है उनको लिखा गया है। तो यहाँ पर नामांकन की प्रक्रिया जैसी अभी चल रही है एज इट इज़ चलने वाली है, क्योंकि यह पत्र एमपी ऑनलाइन को नहीं लिखा गया है। अब चूंकि समग्र से डाटा उठाया जा रहा था तो समग्र के डाटा का जो संधारण किया जाता है वो इस संस्था के द्वारा किया जाता है जिनको यह पत्र लिखा गया है। यहाँ पर जो समग्र में डाटा है उसमें कई त्रुटियां हैं, कई उसमें गलतियां हैं। छात्र के नाम में, पिता के नाम में, जन्मतिथि में या माता के नाम में। जब उन गलतियों के साथ नामांकन की प्रक्रिया को किया जा रहा है तो वो गलतियां हमेशा के लिए स्थायी हो जाएंगी, क्योंकि नामांकन के बाद 10वीं का जो परीक्षा फॉर्म होगा वो भरा जाएगा उसी डाटा के साथ। जब छात्रों को कहा जा रहा है आप अपने डाटा को सुधरवाइए, कहीं पर सुधार हो रहा है, कहीं पर सुधार नहीं हो पा रहा है, कुछ विभिन्न दस्तावेजों की मांग की जा रही है, ऐसी कई सारी विसंगतियां देखने को पूरे प्रदेश में मिल रही हैं। तो ये सब चीज़ें माध्यमिक शिक्षा मंडल तक भी पहुंची, वहाँ तक लोगों ने उनको मेल किए हैं, फ़ोन किए हैं, पत्र लिखे हैं। तो इन पर संज्ञान आज बोर्ड के द्वारा लिया गया है और बोर्ड ने एक पत्र जारी किया है। पत्र में बोर्ड ने अनुरोध किया है इस संस्था को जो समग्र का डाटा संधारित करती हैं कि आप जो समग्र का डाटा है उसमें स्टूडेंट के नाम, जन्मतिथि, पिता के नाम आदि में सुधार की सुविधा उनसे संबद्धता रखने वाले समस्त शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों को उपलब्ध कराएं। तो साथियों, यहाँ पर समझने वाली बात ये होगी कि जब यह प्रक्रिया प्रचलन में आएगी तो जो समग्र का डाटा है शिक्षक उस डाटा में सुधार कर पाएंगे। अब ये सुधार होगा कहाँ से? तो जो समग्र पोर्टल है वहाँ पर या जो शिक्षा पोर्टल है वहाँ पर आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा इन संस्थान के द्वारा। यह संभावना हम व्यक्त कर रहे हैं इस पत्र के अनुसार कि यदि इस पत्र को विभाग मानता है तो वो शिक्षा पोर्टल पर आपको समग्र डाटा में संशोधन की सुविधा उपलब्ध करा देगा। तो अब आपको करना क्या होगा? सबसे पहले समग्र आईडी डालकर बच्चे का जो समग्र में डाटा है जहां पर त्रुटि है उसको सुधारना होगा, उसे उसकी टीसी के हिसाब से करना होगा और उसके बाद फिर जब आप समग्र आईडी डालेंगे तो वही डाटा आपको नामांकन के पेज पर दिखेगा एमपी बोर्ड की साइट पर। तो आपको वहां से नामांकन की प्रक्रिया को पूरा करना है। संभवतः हम ये मान के चल रहे हैं कि 2 या 3 दिवस में ये सुविधा आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो साथियों, जैसे ही इस सुविधा का कार्य प्रारंभ होता है हम उस जानकारी के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। किस प्रकार से आपको कार्य करना है वो चीज़ें भी हम एक वीडियो के माध्यम से आपको ज़रूर बताएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। बोर्ड की एमपी ऑनलाइन की जो वेबसाइट है वहाँ पर अभी कोई सुधार नहीं होगा। पुनः यह बात मैं आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूँ कि जो प्रक्रिया पहले से संचालित है उसी प्रकार से नामांकन होंगे। और इस पत्र से हम यह भी समझ सकते हैं कि बोर्ड नहीं चाह रहा है कि डायरेक्ट सुधार किया जाए, समग्र आईडी का जो डाटा है उसी को सुधरवाना बोर्ड चाहता है। तो बोर्ड आपको सुविधा दे देगा कि आप समग्र के डाटा को सुधार लें और उस नए डाटा के साथ आप नामांकन कार्य को करें। तो साथियों, यदि आप नामांकन कार्य कर रहे थे, जो त्रुटि वाले छात्र हैं जिनकी जन्मतिथि या नाम में त्रुटि है उनको फिलहाल अभी 2-3 दिन के लिए रोक लें। जब ये सुविधा प्रारंभ हो जाए उनको सुधार करने के उपरांत फिर आप नामांकन कार्य को करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद।